हाय एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट चैनल बियॉन्ड द रूफ विद धीरज कुमार। आज हमारे इस फर्स्ट एपिसोड में मेरे साथ हैं समर कादरी, बिहार और झारखंड के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लेग स्पिनर। तो आज आप सभी को मैं समरव्या से मिलाता हूं और उनकी जर्नी हम लोग उनके साथ जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम समरव्या टू माय पॉडकास्ट चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम समरव्या। तो समरव्या बेसिकली हम लोग शुरू करते हैं शुरू से कि कैसा आपका जर्नी रहा और आपने मतलब फर्स्ट टाइम कब अपने क्रिकेट स्टार्ट किया खेलना और कहाँ पे, किस जगह पे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। प्लेजर भैया, प्लेजर। और जर्नी तो मेरी पटना से ही शुरू हुई। ओके भैया। और 98 में मैंने शुरू किया है बिहार से, पर खेला मैं 2004 में झारखंड से, क्योंकि झारखंड 2000 में अलग हो गया था, झारखंड और बिहार। ऑब्वियसली तो हमें जाना पड़ता था वहाँ ट्रायल देने के लिए। तो मौका मिला मुझे 2004 में, अंडर 17 खेला मैंने। अच्छा, अंडर 17 से आपने डेब्यू किया झारखंड के लिए। हाँ। अच्छा भैया, तो यहाँ पे मतलब आपने जब स्टार्ट किया क्रिकेट खेलना एकेडमी, तो कौन सा आपका फर्स्ट एकेडमी था? मतलब मेरी पहली एकेडमी थी RGCF, राजीव गांधी क्रिकेट फाउंडेशन, मोइनुल हक स्टेडियम में पहले होती थी प्रैक्टिस उसकी। अच्छा अच्छा। वो अभी तो वो फुटबॉल ग्राउंड हो गया है, तो पहले ये क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था। तो उसमें हमारे मनोज कुमार हमारे कोच थे, तो उनके अंडर मैंने प्रैक्टिस शुरू की। अच्छा, तो उन दिनों भैया मतलब बिहार में कैसा था क्रिकेट? मतलब उस समय जो 2000 अर्ली 2000 लेट 90s में क्या था बिहार में? क्रिकेट कैसा था, किस तरीके से था? लेवल ऑफ कंपटीशन तो ऑलमोस्ट आज के ही जैसा है, लेकिन जो टैलेंट था उस वक्त मुझे ज्यादा लगता था, और मेहनत बहुत ज्यादा करते थे लड़के उस वक्त सीनियर और जूनियर का जो बाइफर्केशन था ना, बहुत ज्यादा था। इसलिए मुझे लगता था कि उस वक्त जो रिस्पेक्ट सीनियर्स को मिलती थी, आज के जनरेशन में उतनी मिलती नहीं है किसी को। ओके ओके भैया। तो जब झारखंड की बात करते हैं तो आप लोगों को झारखंड जाना पड़ा था काफी सीनियर्स को उस समय, दो जब ऑब्वियसली बिहार और झारखंड अलग हुआ तो बिहार का उस समय एफिलिएशन टर्मिनेट हुआ था। तो झारखंड मतलब कैसा, झारखंड से आपने कैसे आपका जर्नी स्टार्ट हुआ? मतलब झारखंड से आपका मेरी जो जर्नी है, 2000 में मैंने पहला ट्रायल दिया था अंडर 14 का। तो फिर स्टैंड बाय हो गया। तो जब झारखंड और बिहार अलग हुआ तो बिहार से लड़के, बिहार में भी ट्रायल होता था पहले, और यहाँ से लड़के जाते थे झारखंड में। जैसे कुछ 15-20 लड़के यहाँ से रिकमेंड किए जाते थे कि ये लड़कों को आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पे एफिलिएशन नहीं था। तो यहाँ से आप लोग ट्रायल लेके झारखंड जाते? हाँ जी, यहाँ पहले हम लोग 500 लड़कों में यहाँ ट्रायल देते थे। ओके, ठीक है। फिर वहाँ 750 लड़के और रहते थे, तो उनके साथ हमें ट्रायल देना पड़ता था। गॉट इट। तो लेग स्पिन भैया मतलब आप शुरू से ही, मतलब फर्स्ट डे से ही आप लेग स्पिन कर रहे हैं? मतलब हाँ, मेरा मतलब आई एम नेचुरली गिफ्टेड की लेग स्पिन ही है मेरा। ओके, क्लासिकल लेग स्पिनर आप शुरू से ही थे? मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ लोग, बहुत लोग स्टार्ट करते हैं एज ए मीडियम पेसर, फिर आगे चल के वो लोग स्पिनर बन जाता है। बट आपके केस में ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब? नहीं, शुरू से ही लेग स्पिन ही रहा है मेरा, तो लेग स्पिन ही फेंका है नेचुरली। ओके, फिर आगे मतलब कैसा रहा भैया झारखंड के साथ आगे? फिर आपका, आपने 19 खेला होगा ऑब्वियसली, 23, फिर आपका नहीं 19 मैंने नहीं खेला। मैं पढ़ाई करने दिल्ली चला गया, जामिया। ओके, जामिया मिलिया में मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया वहां से। ओके, गॉट इट। तो वहां मैंने यूनिवर्सिटी खेली 2007 में पहले। ओके। फिर 2008 में और विजी ट्रॉफी खेली। फिर वहीं से यूनिवर्सिटी इंडिया खेला। ओके। यूनिवर्सिटी इंडिया खेलने के बाद मैंने फिर से कम बैक किया झारखंड। यहाँ 22 खेली आके झारखंड में आपने। हाँ, 22 खेला। 22 खेला, और उस साल हाईएस्ट विकेट टेकर था मैं ऑल ओवर इंडिया। ओके। हाँ। कौन थे भी उस साल आपके बैचमेट झारखंड में, और जो अभी खेल रहे हैं करंट, या फिर रिटायर्ड हो गए होंगे अभी तो काफी प्लेयर्स? उस वक्त तो SP गौतम एक प्रोमिनेंट नाम है, और रमीज नेमत एक प्रोमिनेंट नाम है, जो हमारे साथ 30-40 मैच रणजी ट्रॉफी भी साथ में खेले हैं हम। ओके, तो ये एक प्रोमिनेंट नाम है। सौरव ये लोग उस समय नहीं थे? सौरव तिवारी? सौरव 2009 में आया था मेरे साथ। अच्छा। 22 एक मैच खेलने के लिए। वो रणजी ट्रॉफी का कप्तान हुआ करता था। तो मैंने 2009 में डेब्यू किया रणजी ट्रॉफी पे। अच्छा, 2009 में आपका रणजी ट्रॉफी डेब्यू हुआ? फर्स्ट क्लास डेब्यू। फिर आप लगातार वहां से झारखंड से, मेरे ख्याल से आपका 40+ आपका मैच प्ले है झारखंड से, और अपीयरेंस मेरे ख्याल से आपका 70+ मैचेस का होगा। आराम से 80-85 अपीयरेंसेस तो है मेरे। तो झारखंड से भैया मतलब जब ऑब्वियसली फिर आप दिलीप ट्रॉफी खेले, मेरे ख्याल से 2012, 13, 14 में आप दिलीप ट्रॉफी खेले। ईस्ट जोन से। तो वो कैसा रहा था जब उस समय आप, क्योंकि दिलीप ट्रॉफी खेलना मतलब कि आप इंडिया सर्किट में हैं, आप एक समय के लिए आप, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपके लिए? देखिए, जब मैं झारखंड में रणजी ट्रॉफी खेला तो उस वक्त झारखंड बन रही थी। ओके, ठीक है, मतलब एज ए टीम झारखंड बन रही थी। हाँ।
तो उसमें अगर आप कट ऑफ करके ऊपर जा रहे हैं तो यू आर टचिंग इंडिया ओनली। ऑब्वियसली हाँ। तो वो एक्सपीरियंस मतलब वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इतना बैक करता था सबको, तो इस वजह से वो कॉन्फिडेंस ही हमें ऊपर खिलाता था। कौन थे भैया उस समय झारखंड में मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड संभालने के लिए उस समय? वो अमिताभ चौधरी सर थे, जो अब तो रहे नहीं। ऑब्वियसली हाँ। तो उन्होंने ही पूरी झारखंड क्रिकेट बदल दी थी। वो एक एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे थे, अमिताभ सर के आने के बाद से काफी सारा जो सिनारियो था ना झारखंड क्रिकेट का वो सारा चेंज हो गया। तो आप लोग चैंपियन कब हुए थे भैया? दिलीप ट्रॉफी आप लोग ईस्ट जोन मेरे ख्याल से चैंपियन भी हुई थी। आप 2012 हम लोग चैंपियन हुए थे। ईस्ट जोन चैंपियन ईस्ट जोन दिलीप ट्रॉफी चैंपियन हुई थी उसी साल। और फिर आपका भैया लिस्ट ए डेब्यू कब हुआ था? मतलब लिस्ट ए डेब्यू 2014 में हुआ। 2014 में आई थिंक देवधर ट्रॉफी में आपका हाँ, फिर लिस्ट ये हुआ था डेब्यू। जिस साल मैंने किया उसी साल मैंने डेब्यू देवधर में भी किया। ओके हाँ। और उसके बाद भैया फिर मतलब कि अभी हम लोग देखते हैं आप लगातार फिर आप राजस्थान रॉयल्स के साथ भी जुड़े हुए थे एज ए बॉलिंग यूनिट में। आप हमेशा से राजस्थान रॉयल्स फिर दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ आप जुड़े हुए थे। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए? मतलब वो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा मेमोरेबल है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राजस्थान रॉयल्स का, दिल्ली डेयरडेविल्स का, कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आप टैलेंट हंट भी करें और लड़कों को देखें भी। हाँ, उस चीज पे भी मैं जरूर आऊंगा भैया कि अभी आप राजस्थान रॉयल्स के टैलेंट हंट में हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ऑब्वियसली हमारे जूनियर लड़के काफी देख रहे होंगे, तो मैं समर भाई आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग टैलेंट हंट में हैं, अभी टैलेंट स्काउट में हैं, तो आप लोग क्या देखते हैं? मान लीजिए कि अभी भी आप जूनियर लड़के थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा क्लासिकल लेग स्पिन या क्लासिकल ऑफ स्पिन से थोड़ा सा हटने की कोशिश कर रहे हैं। वाइट बॉल क्रिकेट इतना बढ़ गया है, बट ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि अभी भी वो क्लासिकल लेग स्पिन और क्लासिकल ऑफ स्पिन की जगह है, तो उस पे आप क्या मतलब जूनियर? क्रिकेट में बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तुमने भी क्रिकेट खेल रखा है तो तुम्हें पता होगा कि बेसिक से सब कुछ, बेस अगर नहीं अच्छा है, अगर नींव अच्छी नहीं है तो बिल्डिंग तो गिर ही जाएगी ना। अगर आपका बेस अच्छा है तो आप कोई भी फॉर्मेट खेल सकते हैं, ठीक है। ये सारा मेंटल है। स्किल सबके पास 19-20 ही होता है, लेकिन मेंटल जो होता है ना वो ज्यादा जरूरी है। वो मेंटालिटी यहाँ के बच्चों में मुझे आजकल के जनरेशन में सिर्फ दिखती है फास्ट फूड टाइप की, कि जल्दी खाएं, जल्दी सब कुछ मिल जाए। हाँ। ये क्रिकेट आप खेल रहे हो तो एक मैराथन है ना, कि 100 मीटर स्प्रिंट है। आपको कम से कम 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल आपको ग्राइंड करना है, तब आप जाके बनोगे। गॉट इट। तो एज एट तो ऑब्वियसली फिर से वही मैं पूछूंगा कि मतलब टैलेंट स्काउट में आप लोग हैं राजस्थान के साथ, और भी आपके साथ काफी कुछ क्रिकेटर्स होंगे। हाँ। तो बेसिकली आप लोग मतलब कौन से मैचेस देखते हैं? मतलब कि अगर आपको किसी यंग लड़के को पिक करना हो, बोर्ड मैचेस ऑब्वियसली देखते होंगे, और मतलब कोई टूर्नामेंट वगैरह? तो देखिए, अगर हम टूर्नामेंट नहीं, अब तो बहुत सारे प्रीमियर लीग्स होने लगे हैं, तो वो वहाँ जाते हैं हम। और जो बीसीसीआई का जो बेस्ट टूर्नामेंट है मुश्ताक अली, मोस्टली मुश्ताक अली पे आप लोगों का ध्यान रहता है ज्यादा T20। अगर ऑक्शन है, ऑक्शन के बाद कोई टूर्नामेंट है तो उतना ध्यान नहीं रहता, लेकिन उससे पहले जो भी है, मतलब ऑक्शन से 3-4 महीने पहले लगभग सारे क्रिकेट पे आप लोग का ध्यान रहता है, जो भी जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेट है। इवन डोमेस्टिक क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी भी देख सकते हैं। हाँ, कि वहाँ पे भी अगर किसी ने कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कर दिया तो आप लोग उसको ये करते हैं, बैक करते हैं। हाँ। अभी ऑब्वियसली भैया बिहार से हमारे वैभव सूर्यवंशी आप ही के अंडर में अभी राजस्थान रॉयल्स में वो रिक्रूट हुआ है। ओवर 1 CR उसको मिला है, तो ये भी काफी मतलब बिहार के लिए काफी बड़ी बात है। तो उसके लिए क्या बातचीत हो रही थी राजस्थान रॉयल्स के कैंपेन में? मतलब देखिए, राजस्थान रॉयल्स हमेशा से यंग टैलेंट्स को प्रमोट करने के लिए पॉपुलर है, और वो करती है। हाँ, ये बात आप देख लीजिए, संजू सैमसन से लेके रियान पराग, यशस्वी, ध्रुव जुरेल, नाउ वैभव, तो ये एक प्रथा बनी हुई है कि हम यंग टैलेंट्स को प्रमोट करेंगे, और ही इज वेरी टैलेंटेड। यस। तो आप सर्किट में कहीं भी जाएंगे उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव ही सुनेंगे। नहीं, अभी ऑब्वियसली उसने मुश्ताक अली खेला, विजय हजारे खेला, और रणजी ट्रॉफी भी खेला आई थिंक उसने। हाँ, तो कुछ उसने बड़ा इनिंग्स वो नहीं खेल पाया, बट एक उसने बड़ौदा के अगेंस्ट 70 किया, वो भी आप लोग ने देखा ही होगा। राजस्थान रॉयल्स में है आप लोग, तो अच्छा है। मतलब काफी खुशी महसूस होती है कि हमारे बिहार से लड़का मतलब IPL खेल रहा है, 7 का लड़का है। हम लोग ने काफी क्रिकेट खेला है, आपने भी ऑब्वियसली साथ में उसके बहुत खेला है, तो वही है आगे। मतलब हम लोग का आप लोग जो भी टैलेंट स्काउट में रहते हैं, तो कि और भी बिहार से लड़के पिक हो राजस्थान रॉयल्स में, या फिर और भी किसी टीम? सिर्फ बिहार पे फोकस नहीं
हाँ वो तो करते हैं, हाँ, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ, आप बिहार से आते हो, तो हाँ, हम लोगों को लगता है कि बिहार के लड़के अच्छा करें और ऊपर जाएं, ऊपर जाए और ऑब्वियसली यहाँ के लड़के बहुत खुश हो जाते हैं छोटे छोटे परफॉर्मेंस से। परफॉर्मेंस से। यहाँ मतलब बिगर पिक्चर देखते ही नहीं है कि बिगर हम्म, पिक्चर में क्या क्या मिल सकता क्या क्या मिल सकता है। है। आप जब तक ऊपर नहीं खेलोगे तो आप रियलाइज ही नहीं करोगे कि आप क्या क्या मिस किए हो। हम्म। और यहाँ सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं, प्लेयर्स का भी इसमें बहुत फॉल्ट है कहीं ना बहुत कहीं, ज्यादा। फॉल्टर साइड पे प्लेयर्स भी आते हैं जी कहीं जी ना जी, कहीं। क्योंकि पता है कि जब यहाँ आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हम्म एंड यू आर गेटिंग मनी, तो आप जाओ बाहर जाके प्रैक्टिस करो, मैचेस खेलो। यहाँ रह के कोई फायदा नहीं है। आप जाइए बाहर जाके खेलिए और परफॉर्म कीजिए बिहार के लिए, ऑब्वियसली। लेकिन आपका सोच और विजन होना चाहिए कि मुझे ऊपर खेलना है। जी जी भैया, तो वही मतलब कि यंग लड़कों को भैया, जैसे ये हमारे पॉडकास्ट जो है, हमारा ये चैनल ऑब्वियसली काफी यंग लड़के बिहार के देख रहे होंगे, तो आप उनको अगर कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि ऊपर के क्रिकेट में, मतलब ऊपर का क्रिकेट मींस एलीट क्रिकेट जो हम लोग बात करते हैं, मुंबई की टीम हो गई, कर्नाटक की टीम हो गई, आपकी झारखंड की टीम हो गई, तो उसमें और जो ये भी नई टीमें आई हैं बिहार झारखंड, नो डाउट प्लेयर्स हैं उनके पास, उस एसोसिएशन में प्लेयर्स हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब बैट और बॉल का ही खेल नहीं होता है क्रिकेट, और भी जो कुछ चीजें मिसिंग होती है? तो मेरा मानना है कि आप अगर प्रोसेस अच्छा है आपका, ठीक है, और आप हमेशा रोते रहिएगा ना कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेरा एसोसिएशन नहीं कराता है। गॉट इट। बोला जाता है क्रिकेट इज अ टीम गेम, पर मोस्टली इट इज एन इंडिविजुअल गेम, ठीक है। आप अपने पे वर्क करेंगे तब आप वहां जाके अपनी टीम के लिए आप कर करेंगे। सकते हैं। जब तक आप अपने पे वर्क ही नहीं कर रहे हैं और आप छोड़ दिया है आपने कि नहीं मेरा एसोसिएशन जब कैंप लगाएगा तब मैं करूंगा, हाँ, कि मैं फिटनेस तभी करूंगा, यार मैंने रिटायरमेंट ले ली है, ठीक है, लेकिन आई गो टू द जिम एवरी डे, आई प्रैक्टिस एवरी डे। क्यों? क्योंकि मुझे फिट रहना है, मुझे अभी लेजेंड्स लीग और ये सारी चीजें खेलनी है। तो अगर मैं फिट ही नहीं रहूंगा, इवन मैं रिटायर हो चूंगा तब भी मेरे में इतना मोटिवेशन है कि मैं खेलूंगा। हाँ। तो जब आपको इंडिया खेलना है तो आपके लिए मोटिवेशन तो अलग ही होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल भैया। अच्छा भैया, लेजेंड लीग का आपने नाम लिया, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? फर्स्ट ईयर था, लास्ट ईयर कौन सी टीम के साथ था भैया? सॉरी, गुजरात ग्रेट्स। गुजरात ग्रेट्स के साथ था, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? काफी बड़े नाम थे आपकी टीम में। हाँ, क्रिस गेल थे, शिखर धवन थे, बड़े बड़े खिलाड़ी थे। तो ये तो एक्सपीरियंस तो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला है। बहुत मजा आया खेलने में, और पता चला कि वो लोग की जो सोच है, जो हम सोचते हैं वैसी ही है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बस ये है कि वो प्रोसेस ज्यादा अच्छा फॉलो करते हैं। जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, मतलब अभी वो लोग सब अपने एक तरह से वो लोग सब वेटरन हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो लोग क्रिकेट के प्रति जब अगर फील्ड पे हैं, जी जी जी, एकदम इन्वॉल्व रहते हैं 100%। ये नहीं कि हाँ भाई लेजेंड्स खेल रहे हैं तो क्या आराम से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सारी चीजें, कॉम्पिटिटिवनेस वही है, वही कम्पीट करना चाहते हैं कि नहीं अरे कैसे हार जाएंगे मैच, वैसा वाला। जी हाँ, वो सारी चीजें काफी मैटर करती है, डिफरेंशिएट कर जाती है कि बड़े प्लेयर और मतलब ये में क्या अंतर होता है, एवरेज प्लेयर में क्या अंतर होता है। कि जो जीत की भूख होती है ना, जी जी वो जो ऑब्वियसली टॉप लेवल क्रिकेटर्स होते हैं उनकी अलग होती है। कि आपकी टीम में इतने बड़े नाम हैं, जैसे शिखर धवन हो गए, क्रिस गेल हो गए, मोहम्मद कैफ हो गए, थे आपकी टीम में। एग्जैक्टली, श्रीशांत थे टीम में। आपकी आपका एक मैच में बॉलिंग स्पेल भी काफी अच्छा रहा था, वो कैसा आपको डेब्यू था मेरे ख्याल से? हाँ, वो मेरा डेब्यू था। तो उसके बारे में कुछ बताइए, मतलब कैसा था? और इतने बड़े क्राउड में खेलने की आदत नहीं है। कहाँ था मैच भैया वो? जोधपुर में मैच था। यस। तो इतने बड़े क्राउड में खेलने की आदत नहीं है, तो थोड़ा सा नर्वस था शुरू में, फील्डिंग करते वक्त। बॉलिंग करते वक्त तो नहीं था, लेकिन फील्डिंग करते वक्त था, क्योंकि उतना क्राउड खेलने की आदत नहीं है। फिर धीरे धीरे आदमी कोप अप कर गया और मजा आया। इस साल कब है भैया गुजरात, मतलब लेजेंड्स आप वापस आप लोग कब जा रहे हैं, मतलब लेजेंड्स में? अभी फिर वही होगा पोस्ट आईपीएल। हाँ, पोस्ट आईपीएल ही होगा। अच्छा, तो अभी आईपीएल में आप लोग का इन्वॉल्वमेंट पूरा रहता है राजस्थान रॉयल्स के साथ, वो भी काफी अच्छा मतलब आप लोग के लिए एक्सपीरियंस रहता होगा। अच्छा भैया, समर भैया, एक और मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा जूनियर लड़के जो हमारे क्रिकेट पॉडकास्ट देख रहे हैं एपिसोड, तो उनको आप थोड़ा सा बता पाएं कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल में कितना अंतर होता है ऊपर के क्रिकेट में, लाइक रणजी ट्रॉफी में, लिस्टे में क्या डिफरेंस होता है। एक रेड बॉल, ऑब्वियसली दोनों सेम क्रिकेट नहीं है, क्योंकि अगर सेम क्रिकेट होता तो फिर रेड बॉल के प्लेयर व्हाइट बॉल भी अच्छा खेलते हैं और व्हाइट बॉल के प्लेयर रेड बॉल भी अच्छा खेलते, तो सही बात है। डिफरेंस तो है, तो वो क्या है? और स्पेशली एज अ स्पिनर, जो यंग स्पिनर है, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? डिफरेंस तो बड़ा है, क्योंकि रेड बॉल में गलती करने पे आप फिर से कमबैक कर सकते हो, लेकिन व्हाइट बॉल में गलती करने पे आप कमबैक नहीं कर सकते हो। तो लेकिन रेड बॉल आपको एक चीज सिखाती है, कंसिस्टेंसी, कि आप एक जगह पे बॉल डाल सकते हो कि नहीं, लगातार डालना। तो यही आपको फायदा करता है व्हाइट बॉल पे। व्हाइट बॉल में कि
आप एक जगह पे बॉल डालोगे, अगर वो अनकंफर्टेबल है तो वो आउट हो जाएगा, Out. आपको ज्यादा जो कहते हैं ना एक प्राइज विकेट मिल हम्म। गया तो वो। और रेड बॉल मुझे लगता है कि बॉलिंग अगर सीखनी है तो रेड बॉल ज्यादा खेलिए, ज्यादा खेलिए, ठीक है। रेड बॉल खेलिएगा तो आपको स्पेशली यंग एज में, मतलब यंग एज में 12 से लेके 18 साल तक आप रेड बॉल खेलिए, रेड बॉल बॉलिंग कीजिए, और इवन बैटिंग भी आप कीजिए तो रेड बॉल में ज्यादा कीजिए, क्योंकि रेड बॉल ज्यादा मूव करती है और व्हाइट बॉल कम मूव करती है। ऑब्वियसली भैया। और भैया मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप झारखंड से आपने एनओसी लिया, ऑब्वियसली क्योंकि बिहार हमारे बिहार को एफिलिएशन मिला 2018 में, हाँ हाँ, तो आप लोग के साथ आपके बैच के काफी कुछ सीनियर प्लेयर बिहार आए कि हाँ इस होप में कि यहाँ पे अच्छा करेंगे। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर अच्छा किया भी, विजय हजारे में हम लोग क्वालिफाई किए थे, रणजी ट्रॉफी में काफी अच्छा रहा। 1 पॉइंट से एलीट छूट गया था, 1 पॉइंट से आई थिंक फर्स्ट ईयर हम लोग का एलीट छूट गया था हाँ। बिहार का। तो भैया पहले तो सबसे पहले तो मैं भैया आपसे पूछना चाहूंगा आशुतोष अमन भैया का जो फर्स्ट ईयर जो बॉलिंग था रणजी ट्रॉफी में, उसके बारे में कुछ बताइए, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, हाँ हाँ। और हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात थी वो। तो वो कैसा स्पेल रहा था आशु भैया का, और क्या आशु भैया के साथ आप पहले खेल चुके थे? मतलब नहीं, पहली बार मिले ही थे, तो हम विजय हजारे में हमारा कैंप लगा था तभी पहली बार मिले थे। अच्छा, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, आशु भाई का एक सबसे एडवांटेज था कि वो विद इन द विकेट डालते थे और बॉल अंदर चलता था। ओके, ठीक है, तो एक तरफ से मैं डालता था और एक तरफ से, तो प्रेशर बना रहता था, तो जिसको वो नहीं खेल पाते थे उसको अटैक करते थे तो विकेट मिलता था। और इसी हिसाब से आशु भाई डालते चले गए। और क्या होता है ना कि एक पर्पल पैच होता है, जी जी जी, इसमें कोई डाउट नहीं, एक पर्पल पैच होता है हाँ, क्रिकेट कि वो डालते चले गए और बॉल विकेटें मिलती चली गई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम दोनों साथ मिलके, हम लगता है 110 विकेट लिया होगा हमने। जी जी जी, वो काफी अच्छा साल रहा था। हाँ। बिहार के लिए भी आई थिंक फर्स्ट ईयर हमें लगा कि इतना अच्छा चल रहा है। अच्छा चलेगा। देखो विजय हजारे में, मैं अब तुमको एक कहानी बताते हैं। विजय हजारे में ना, नो वन इज एक्सपेक्टिंग कि हम क्वालिफाई करेंगे, कि हम मैच कोई 1-2 जीत गए तो जीत गए, लेकिन क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे पौंडीचेरी और उत्तराखंड भी आपके ग्रुप में, और उत्तराखंड में 3 प्रोफेशनल थे और पौंडीचेरी में भी थे। गॉट इट। तो बिहार में आई थिंक हमारे पास एक प्रोफेशनल थे, प्रज्ञान भाई, हाँ, तो वो भी नहीं खेल पाए क्योंकि उनको शोल्डर इंजरी हो गई थी फिर। हाँ, तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन हम बिहारी हैं, तो हम बिहारियों का क्या है ना कि जब कोई सोचता नहीं है ना, वही काम हम लोग तब हम डिलीवर करते हैं। हाँ, हम लोग, ये हम तो लोग में खासियत ये है हम लोग में। जी जी जी। फर्स्ट मैच हम लोग आई थिंक क्वालिफाई किए थे, फिर आई थिंक क्वार्टर फाइनल हम लोग का मुंबई से पड़ा था। वो मैच कैसा रहा था? हालांकि हम लोग बहुत वन साइडेड मैच था वो, एक तरह से एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने कि इतना बुरा खेलेंगे। हाँ, हम लोग 65 पे ऑल आउट हो गए थे, बुरा खेले। पर क्या था कि एक एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। देखो मैं झारखंड से भी खेला हूँ, इवन डेज में भी हम 45 पे भी ऑल आउट हुए। हाँ, लेकिन हम कमबैक कर रहे हैं। हाँ, ये कमबैक करने की आदत आपको, देखो लाइफ में भी कमबैक करने की आदत होनी चाहिए, और क्रिकेट में भी। क्रिकेट और लाइफ ना एक जैसी ही है, ठीक है। आपको दबाया जाएगा, लेकिन आपको उठना आपको खुद से है। जी जी। तो वही बात होता है भैया कि मतलब ऑल आउट होना, कोलैप्स करना इज नॉट अ बिग डील। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भी करती है। इंडिया 36 पे ऑल आउट हुई थी, उसके बाद उन्होंने कमबैक किया था। मतलब एक नजर आता है, जैसे अभी फिलहाल हमारी बिहार टीम है जो काफी स्ट्रगल कर रही है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है भैया। अब तो आप खैर रिटायर हो गए, आप और आशु भैया जो 2 प्रोमिनेंट स्पिनर हैं स्टेट के। तो जैसे कि जब वही मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप बिहार आए भैया, तो आपने ऑब्वियसली वहाँ पे 10 साल आपने वहाँ से क्रिकेट खेल रखा है, प्रोफेशनल क्रिकेट, सीनियर क्रिकेट। तो क्या डिफरेंसेस आपको मतलब लगे भैया कि मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कह लीजिए या फिर इंफ्रा की बात कर लेते, क्योंकि इंफ्रा भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, डिफर करता है वो प्लेयर के लिए बहुत। तो वो कैसा रहा भैया? मतलब देखो हम 2018 में आए, तो वो इसलिए नहीं हमको पता चला क्योंकि हमारे जो कोच थे सुब्रतो बैनर्जी सर थे, तो वो टेस्ट प्लेयर हैं, अभी वो इंडिया सेलेक्टर हैं। तो उन्होंने फील नहीं होने दिया कि आप पहली बार खेल रहे हैं। जो लड़के कुछ नहीं खेल रहे थे उसको घोड़ा बना के ग्राउंड में उतार दिया, ठीक है। लेकिन जब 2019 हुआ, इलेक्शन हुआ, उसके बाद से सारा खेल ही चेंज हो गया। 2019 में जब इलेक्शन हुआ जी जी, इलेक्शन हुआ, तो उसमें सारा आई थिंक फर्स्ट जो विजय हजारे फर्स्ट गई थी उस साल 2019 की बात कर रहा हूँ, तो बीसीसीआई ने आगे ट्रायल लिया था। तो जब तक बीसीसीआई ने आगे ट्रायल लिया था तो काफी अच्छा रहा था, मेरे ख्याल से काफी अच्छी टीम बनी। मुझे अभी भी याद है, आशु भी ऑब्वियसली कैप्टन थे, आप थे, बाबुल कुमार, सचिन राठौर, केशव कुमार, ये लोग थे। वही है भैया, क्योंकि आज के डेट में अभी हम लोग बिहार की जो पोजीशन देखते हैं, इस साल हम लोग शायद एलिट से प्लेट में वापस आ गए हैं, क्योंकि बीसीसीआई के पास बहुत प्लेयर हैं भैया, आप लोग तो अच्छे से जानते हैं। तो
ये जो मैं हमेशा से एक चीज हमेशा सोचता हूँ कि एज ए बिहार और झारखंड को भी मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा कि हम लोग भैया हमेशा से प्लेयर देते आए हैं, और प्लेयर की बात कर रहा हूँ मतलब कि अच्छे स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर हम लोग देते आए हैं। चाहे मैं एम एस धोनी का हम लोग नाम ले लें, या फिर ईशान किशन का हम लोग नाम ले लें, फिर अभी यंग लड़कों में जो भी कह लीजिए, अनुकूल हो गया, वैभव बिहार से गया, फिर इनफैक्ट आप हो गए, नदीम है, बहुत सारे नदीम लोग भैया हैं, हो गए, सौरभ वरुण है। एरोन, सौरभ तिवारी। बट मेरा हमेशा से एक ये क्वेश्चन रहा भैया कि मतलब एज ए टीम बिहार और झारखंड कंसिस्टेंटली उतना अच्छा नहीं कर पाती है। हाँ, तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब कि क्या लैक हो सकती है? ये देखो, लैकिंग हम यूनिटी में खेल नहीं सकते। जी। दिक्कत क्या है ना कि हम लोग जब अलग अलग रहते हैं ना तो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, जब जी। साथ होते हैं ना तो पर्सनल डिफरेंसेस ज्यादा ले आते हैं। जो प्रोफेशनल होना चाहिए ना, हम उतने प्रोफेशनल है नहीं। बस यही यही एक बहुत बड़ा कारण रीजन है है। कि हम प्रोफेशनल नहीं हो पाते हैं। जी पर्सनली भैया, बहुत अच्छे हैं हम, इंडिविजुअली बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है भैया कि बिहार और झारखंड में मतलब इंडिविजुअल प्लेयर्स हमारे पास इतने अच्छे हैं, मतलब कि वही जो नाम मैंने वापस से लिए कि एम एस धोनी हो गए, ईशान हो गए, काफी अच्छा, ईशान तो भी हाँ, खैर काफी अच्छा कर रहा था, इंडियन टीम में भी था वो, आईपीएल उसका काफी अच्छा जा रहा था। तो मेरा वही हमेशा से मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसा मतलब एसोसिएशन को ध्यान देना चाहिए कि मतलब कि बिहार एज ए टीम अच्छा कर पाए। हाँ, हाँ। तो वो सब के लिए मतलब आप लोग भी फॉर्मर। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए, ठीक है, जी। कि जो बीसीसीआई में भी बोले, जब हमारे वक्त थे तो अमिताभ सर सेक्रेटरी रहे हैं, ठीक है, बीसीसीआई के सेक्रेटरी रहे हैं, तो उन्होंने आवाज उठाई थी जी, तभी अपने बहुत स्टेट सारे के लिए अपने स्टेट के लिए तो बहुत सारे लड़के ऊपर आए क्योंकि परफॉर्म करते थे। परफॉर्म करते यार हम थे। लोग भी अपने जमाने में परफॉर्म करके भी कुछ नहीं खेल पाए। हम्म। दिलीप ट्रॉफी चैंपियन हुए थे हम जिस साल, उस साल कोई लड़का इंडिया ए भी नहीं खेला। आपके झारखंड से? झारखंड से नहीं, उस ईस्ट जोन से? पूरे ईस्ट जोन ईस्ट से जोन से कोई कोई नहीं था। इंडिया नहीं खेला आप लोग कोई चैंपियन होने के बाद भी? इंडिया ए नहीं खेला। इंडिया ए का टूर गया, वहां भी नहीं खेल पाए। आप में टैलेंट है लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, तो आप क्या कर पाओगे, ये बताओ। एग्जैक्टली हाँ, ऑब्वियसली बात है, प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। मैं प्लेटफॉर्म जब तक मुझे नहीं मिलेगा तो मैं अपने आप को कहाँ एक्सप्रेस करूंगा? मैं प्रैक्टिस मैच में तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। सही चाहे आप बात अपने है। आप को प्रैक्टिस मैच, बस ये प्रैक्टिस मैच हम लोग के लिए एक ये है कि हाँ एज ए मैच प्रैक्टिस कह लीजिए। बस बस बस। एग्जैक्टली, क्योंकि प्लेटफॉर्म एक हर एक प्लेयर को चाहिए होता है, चाहे वो इंडिया प्लेयर हो या फिर एक डिस्ट्रिक्ट प्लेयर हो, डिस्ट्रिक्ट प्लेयर, सही प्लेटफॉर्म बात है। चाहिए होता है भैया, वो बात तो है। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि ऑब्वियसली आपके आइडल शेन वॉर्न हमेशा से रहे होंगे, हाँ हाँ। तो उनका डिमाइस का खबर भी आपने सुना होगा आपके लिए, क्योंकि उनका एज नहीं हो रहा था उतना, जो भी हुआ वो भी काफी आपके लिए मतलब ये शॉकिंग रहा होगा। तो शेन वॉर्न के साथ जो आपका इंटरेक्शन रहा कि मतलब ऑब्वियसली नो डाउट ही इज अ लेजेंड ऑफ द गेम, अगर क्रिकेट की बात की जाए तो शेन वॉर्न, सचिन तेंदुलकर उनमें से हैं वो। तो शेन वॉर्न के साथ क्या इंटरेक्शन रहा आपका? देखो, 2020 में जब कोरोना था उसी वक्त आईपीएल दुबई में हुआ, दुबई में हुआ था। तो शेन वॉर्न को एज अ मेंटोर बनाया गया। ओके, राजस्थान रॉयल्स का? राजस्थान रॉयल्स का। तो मैं एज अ नेट बॉलर गया था। ओके। तो जब शेन वॉर्न जब आए ग्राउंड में, तो वरुण आर्यन मेरा जो दोस्त है झारखंड, वो आरआर में था, तो वो खुद अपने जितने भी टीममेट्स हैं ना उनको बोला कि आज समर देखना, आज समर का जो स्माइल होगा, बॉल डालने का जो तरीका वो अलग होगा। सबने पूछा क्यों, बोले कि जिसको गॉड मानता है वो सामने है। ऑब्वियसली। और उनके साथ जो इंटरेक्शन थी मेरी, देखो ज्यादा से ज्यादा मैंने 20 से 25 मिनट बात की होगी। ओके। लेकिन उन्होंने जो जो बातें बताई, तो दैट इज, अब वो तो मेरे दिमाग में हमेशा रहेगी। और एक होता है ना कि अब आदमी क्रिकेट छोड़ सकता है, ऐसा वाला कि हाँ भाई मैंने बहुत बड़े, मतलब भगवान मेरे लिए भगवान ही है ना, खुदा है वो तो उस। और जब उन्होंने मेरी बॉलिंग देखी ना, तो क्या था उनका रिएक्शन? मतलब उनका रिएक्शन था कि जितना अच्छा तेरे हाथ से बॉल छूटता है ना, है, मैंने शायद ही किसी लेग स्पिनर के हाथ से छूटते हुए देखा है। इतनी बड़ी बात बोली, उसके बाद मैंने बोला बस हो गया, कुछ नहीं। नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि ये सारी बातें हम लोग भी सुनते थे। मतलब जब मैं झारखंड में था तो वेंकट सर जब कोच थे तो आपका हमेशा नाम लेते थे वो कि समर में जो बात है लेग स्पिन, वो मतलब शीशे पे बॉल टर्न करा सकता है वो। सर हमारे रणजी ट्रॉफी कोच थे। उस साल मैंने मतलब सबसे ज्यादा विकेट ली थी, तो सर मेरे कोच थे और उन्होंने ही मोटिवेट किया था कि चल तू ये रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी तो तू कभी भी खेल लेगा, तू इंडिया मटेरियल है, इंडिया खेल। अच्छा। तो वो मोटिवेशन ही से मैं खेल रहा हूँ। वेंकट सर का ये बहुत मतलब थैंकफुल हूँ मैं उनके लिए। वेंकट सर का उनका अंडर में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब वो कोच थे? मतलब बहुत बढ़िया मेहनत, किस तरीके कोच थे वो? बहुत मतलब मजेदार, जो कहते हैं ना कि हंसी मजाक भी करेंगे लेकिन सीरियस भी रहेंगे, कि जब आप ग्राउंड में हो तो आप पूरे 100% दो, नहीं तो फिर आप जो आपको जो पर्सनल लाइफ में करना है करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
जी भैया। That's it. और फर्स्ट क्लास में भैया जब आपका आई थिंक बेस्ट स्पेल आया था अगेंस्ट विदर्भा हाँ हाँ कीनन स्टेडियम में ही, कीनन में। वो स्पेल कैसा रहा? क्योंकि मुझे याद है वो स्पेल मुझे याद है, हम लोग ने स्कोर वगैरह देखा था उस हाँ। समय, काफी छोटे थे हम लोग भी। वो स्पेल के बारे में बताइए। देखो वो स्पेल थोड़ा मेरे लिए ये था कि थोड़ा इमोशनल इसलिए था कि मेरा पैर ना एंकल पूरा मुड़ गया था मेरा। अच्छा, ठीक मैच है? से पहले या बिटवीन द मैच? नहीं, एक मैच पहले मुंबई में मैच खेल के आ रहे थे, अच्छा, तो वहाँ मेरा पैर मुड़ गया था ओके। और हम मुंबई को हरा के आ रहे थे झारखंड मुंबई को हरा के आ जी, रही थी जी। रणजी ट्रॉफी में। रणजी ट्रॉफी में और हम विदर्भा से कीनन में खेल रहे थे। हम्म। तो उसी पेन में मैंने फर्स्ट इनिंग में हमने बॉल डाले, तो पहला दिन ठीक ठाक था, दूसरे दिन थोड़ा बॉल घूमने लगा, तो बस उसके बाद मैंने वहां से 6 विकेट निकाली और हम जीत वो झारखंड जीत गई थी विदर्भा हाँ। के अगेंस्ट। अच्छा, तो आउटराइट जीत गए थे आउटराइट जीत गए थे हाँ। आप लोग अगेंस्ट बॉम्बे और फिर देन अगेंस्ट विदर्भा। विदर्भा। अच्छा, वो भी काफी हाँ, मतलब उसके अगले मैच में सर्विसेज आई, उन्हें भी आउटराइट हरा दिया था। अच्छा, आप लोग मतलब हाँ। कैसा सीजन रहा था वो उस साल उस साल झारखंड के लिए? मतलब झारखंड के लिए बहुत अच्छा सीजन था। क्वालिफाई वगैरह झारखंड? क्वालिफाई नहीं, उस साल नहीं किया था हमने क्वालिफाई, ओके। क्योंकि उससे ज्यादा पॉइंट दो टीमों की थी, तो दो ही उस वक्त ग्रुप में 2 ही लोग कर सकते थे qualify। अच्छा, उस समय दो ही हाँ, ग्रुप हाँ। एक ग्रुप से 2 ही टीम क्वालिफाई कर सकती दो थी। दो करती थी। अच्छा, पूछना चाहूंगा आपसे कि एमएस धोनी के साथ आपका मतलब जो भी ऑफ द फील्ड इंटरेक्शन जरूर रहा हुआ हाँ होगा, हाँ एकदम है। तो क्या एमएस धोनी का मतलब माइंडसेट और कुछ बताइए मतलब बिहार के देखो, बच्चों को। वो एक ही चीज बोलते हैं, और इवन कभी भी तुम कोई भी इंटरव्यू में देखोगे तो वो बोलेंगे प्रोसेस पे ध्यान दो, जी हाँ, एंड रिजल्ट नहीं। इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रोसेस तुम अच्छा करोगे तो एंड रिजल्ट आ जाएगा। तो यही चीज मुझे भी बताते थे कि देख तू लेग स्पिन डालता है, बहुत बढ़िया डालता है, ठीक है, लेकिन ये मत सोच कि यहाँ से वो छक्का मार देगा, तुझे क्या खिलाना है ये बता, ये सोच के बॉल डाल। तो मैंने वही सोच के अभी तक जो भी जब भी खेलता हूँ तो वही सोचता हूँ कि ये नहीं करना है कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, मेरा क्या स्ट्रेंथ है वो इम्पोर्टेंट। हमेशा अपने स्ट्रेंथ को बैक करने के धोनी लिए बैक बोलते करने हैं। के लिए जी। कहते हैं, ये उनकी खासियत रहा है। हाँ और ईशान के साथ आपने जो भी झारखंड में मतलब ईशान मेरे ख्याल से 2015 में ईशान का डेब्यू हुआ था हाँ झारखंड के लिए। निशान का आप उस समय होंगे, टीम के मेंबर ही होंगे। हाँ, हाँ, मुझे याद है। सामने का तो वो कैसा था आप लोग के लिए कि इतना यंग लड़का, एक यंग अरे विकेट कीपर देखो, बैट्समैन? एक तो ईशान पटना का है जी हाँ, वो बिल्कुल हम हमारे साथ ही बड़ा हुआ है, जब हम खेल रहे थे तो वो बड़ा हो रहा था, जी। तो फिर वो अंडर 16 में तो पहला डेब्यू क्या किया। ईशान डायरेक्ट अंडर 16 से आए थे क्या सीनियर में? नहीं, अंडर 16, फिर 19 में खेला। अच्छा, 19 में खेला, उसके बाद फिर आपको 19 में बहुत अच्छा किया, तो वो वनडे खेला पहले। 19 कूच बिहार वगैरह जो होता हाँ, था। उसके बाद वो विजय हजारे खेला पहले। ओके 2014 में खेला है वो जी। वो विराट और सुमित करके था। ईशान किशन, विराट सिंह और सुमित कुमार। हाँ, तो ये तीनों खेले थे। उसके बाद वो रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया जी। हाँ, तो ये बहुत मेरे लिए भी बहुत फक्र की बात थी कि कोई पटना का लड़का इतनी कम एज में डेब्यू कर रहा है रणजी ट्रॉफी, सीनियर बहुत डेब्यू कर रहा है। और अभी तो काफी अच्छा कर रहे हैं ईशान, बहुत मतलब बहुत बढ़िया कर रहा है। बहुत खुशी है कि वो इतना अच्छा कर रहा है और अच्छा करे, यही दुआ है। वही समर भैया, काफी मतलब बढ़िया इंटरेक्शन रहा आपसे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि मतलब बिहार और जो भी, ऑब्वियसली आप एज ए टैलेंट स्काउट हैं तो आपकी नजर तो मेरे ख्याल से पूरी इंडिया पे रहती होगी। बाहर के प्लेयर को भी आप देखते हैं समर भैया? मतलब हर जगह अगर आप लोग स्काउट में हैं तो मतलब कोई अगर बाहर के फ्रेंचाइज लीग में अगर कोई अच्छा कर रहा है तो, क्योंकि जहाँ मैचेस लाइव चल रहे हैं वहाँ हम लोग को देखना पड़ता है, हम लोग को इंस्ट्रक्शन है कि आप देखते रहिए, आप लोग देखते रहिए। मतलब अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो आप बताइए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मतलब इंफ्रा में भी। काफी अच्छा मतलब है ये तो चीज, मतलब ऑब्वियसली आप पटना के हैं तो थोड़ा सा रहेगा सॉफ्ट कॉर्नर पटना के लिए भी, वो तो कोई दिक्कत यहाँ के लड़कों के लिए काफी अच्छी बात है। मतलब आपने इतना क्रिकेट खेला और बिहार के लिए आपने काफी अच्छा किया शुरू के 2-3 साल जब भी आपने खेला। अभी आई थिंक समर में आपने एक सीजन पहले रिटायरमेंट अनाउंस किया है, तो क्या स्केड्यूल में फर्क आया है एज ए रिटायर्ड प्लेयर, उस पर अगर कुछ आप कहिएगा तो? स्केड्यूल में तो कोई फर्क नहीं आया है, क्योंकि यार अभी तक क्रिकेट खेल ही रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली 3-4 साल 5 साल और खेलेंगे। मतलब तो उतना आपने फर्क आने नहीं दिया कि कोशिश करते हैं कि लेजेंड लीग खेल रहे हैं, कोशिश करते हैं सेम एकदम सेम रूटीन जिम वगैरह जो भी आप लोग का होता होगा प्रॉपर, वही जैसे 8 बजे उठना, 8 बजे उठ के 8:30-9 बजे तक जिम जाना, 11 बजे घर लौटना, उसके बाद डाइट पे ही रहना, जी फिर प्रैक्टिस शाम में करना, ऐसा यही सेम है, अभी कुछ ऐसा चेंज नहीं है। थैंक यू सो मच समर भैया, आपके टाइम के लिए काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे ख्याल से बिहार के सारे लड़के अभी देखेंगे आपका पॉडकास्ट, जब भी ये शो आउट होगा तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा उन्हें कि समर कादरी जैसे इतने बड़े लेग स्पिनर से उन्हें सारी टिप्स वगैरह, क्योंकि डायरेक्ट आप ऑब्वियसली टाइम नहीं दे पाते हैं, तो ये भी काफी अच्छा रहेगा उनके लिए। और मैं आपको काफी बधाई देना चाहता हूँ समर भैया, आपके इलस्ट्रियस करियर के लिए, इतना लंबा करियर रहा आपका झारखंड और बिहार के लिए,
और इनफैक्ट ईस्ट जोन के लिए। तो बहुत बहुत बधाई हो समर भैया, और आगे के लिए आपको बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच धीरज फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। प्लेजर प्लेजर भैया।